सो हाय एवरीवन, आज हम लोग करने वाले हैं एक नया चैप्टर, एक नई शुरुआत। तो हर एक दिन हर एक नए चैप्टर सीरीज का आज है हम लोगों का फोर्थ फिफ्थ हो गया चैप्टर ना, तो फिफ्थ लेक्चर हो गया ये। तो आज हम लोग करेंगे चैप्टर 8 जो कि है सेल द यूनिट ऑफ लाइफ। यहाँ से बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछ जाते हैं, तो इसलिए इस चैप्टर को लाए हम लोग। तो देखते हैं जितना तक क्वेश्चन हो पाता है उतना क्वेश्चन कर देते हैं, तो फिर कल करेंगे, ठीक है। तो सेल द यूनिट ऑफ लाइफ हम लोग का चैप्टर का नाम हो गया, जो टॉपिक है कि एन ओवरव्यू ऑफ सेल एंड सेल थ्योरी। तो फर्स्ट क्वेश्चन है कि द कॉन्सेप्ट ऑफ ओमनीसेलुलर एंड टीसेलुलर रिगार्डिंग फर्स्ट डिवीजन ऑफ द फर्स्ट प्रपोज्ड बाय। दुरने से क्वेश्चन है, लेटेस्ट क्वेश्चन है, देखिए क्या होगा आंसर। आंसर बताइए फटाक से इसका। सेल द यूनिट ऑफ लाइफ, इसका आंसर फटाक फटाक आप लोग कमेंट कीजिए, कौन सा आंसर होगा। ओमनी सेलुला ई सेलुला, ओमनी सेलुला ई सेलुला, बहुत ही मस्त क्वेश्चन है। रुडॉल्फ विर्चॉव, रुडॉल्फ विर्चॉव का फर्स्ट नंबर जो ओमनी सेलुला और ई सेलुला है वो दिए थे हमारे रुडॉल्फ विर्चॉव ने, जो कि फर्स्ट जो सेल थ्योरी दिया था किसने दिया था, स्वाइडन और सवान ने। लेकिन उसको जो मॉडिफाई किए थे बोल सकते हैं, या उसको जो बाद में दिए थे उन्होंने नहीं दिया था, ठीक है, रुडॉल्फ विर्चॉव ने दिया था। ओके, ओमनी सेलुला एंड सेलुला। सेलुलर ऑर्गेनेल्स विथ मेंबर्स आर, सेलुलर ऑर्गेनेल्स विथ मेंबर्स आर, बताइए फटाक से आंसर। लाइसोसोम, गोल्जी apparatus एंड माइटोकॉन्ड्रिया। जो सेलुलर ऑर्गेनेल्स होते हैं आर मेम्ब्रेन ऑफ लाइसोसोम, गोल्जी apparatus एंड माइटोकॉन्ड्रिया। विच द फॉलोइंग स्ट्रक्चर नॉट फाउंड इन प्रोकैरियोटिक, में कौन सा स्ट्रक्चर नहीं पाया जाता है, न्यूक्लियर इन्वेलप नहीं पाया जाता है उसमें। विच द फॉलोइंग इज नॉट मेम्ब्रेनस बाउंड, नॉट मेम्ब्रेन बाउंड किसमें नहीं पाया जाता है बताओ। राइबोसोम में जो होता है से मेम्ब्रेन बॉन्ड नहीं पाया जाता है, तो ऑप्शन ए हो गया। प्रोकैरियोटिक सेल टॉपिक का नाम है, क्वेश्चन है कि मेसोसोम इज द सेल ऑफ, मेसोसेल इज द सेल इज अ, मेसोसेल इन अ सेल इज अ, तो ये हो जाएगा स्पेशल स्ट्रक्चर फॉर्म्ड बाय एक्सटेंशन ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। गिवन द फॉलोइंग टू स्टेटमेंट, फर्स्ट स्टेटमेंट क्या चाहिए, इन बैक्टीरिया द मेसोसोम्स आर फॉर्म्ड बाय द एक्सटेंशन ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन, 6 नंबर क्वेश्चन। और ऑप्शन सेकेंड है, जो स्टेटमेंट सेकेंड है कि द मेसोसोम इज इन बैक्टीरिया हेल्प इन डीएनए रेप्लिकेशन एंड सेल फॉर्मेशन, मेसोसोम क्या हेल्प करता है वो, तो इसका हो जाएगा बोथ स्टेटमेंट करेक्ट है। हाँ, डीएनए में रेप्लिकेशन में हेल्प करता है, सेल फॉर्मेशन करता है, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6, 7 नंबर है, स्टेटमेंट पढ़िए फटाक फटाक। जो माइकोप्लाज्मा कैन पासेस थ्रू लेस देन 1 फेरोकॉन फिलर साइज, और एक मिनट, जो माइकोप्लाज्मा होता है कैन पास थ्रू लेस इन फिल्टर, ये तो सही है। माइकोप्लाज्मा बैक्टीरिया विद सेल, ऑप्शन डी, ए हो जाएगा करेक्ट और बी हो जाएगा गलत। विद द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट इंक्लूजन बॉडी इज इनकरेक्ट, कौन सा बॉडी है जो इनकरेक्ट है इसमें से, ऑप्शन पढ़िए फटाक से। तो फर्स्ट से पहले पढ़ लेते हैं कि दिस आर इन्वॉल्व्ड इन इरिगेशन ऑफ फूड पार्टिकल्स, तो ये बिल्कुल गलत है, इसका सही हो जाएगा ऑप्शन में ए। इंक्लूजन बॉडी ऑफ ब्लू ग्रीन एल्गी या ब्लू ग्रीन, और फिर हो जाएगा पर्पल एंड ग्रीन एंड फोटो बैक्टीरिया आर। 9 नंबर क्वेश्चन का इंक्लूजन बॉडी ऑफ ब्लू ग्रीन किस में हो जाएगा, तो ऑप्शन ए हो जाएगा गैस वैक्यूम। द साइज ऑफ फ्लोरियो पोनिमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म पीपीएलओ इज, पीपीएलओ इज कितना होता है वो, सही बताओ फटाक से। तो हम लोगों ने पढ़ा है कि 0.1 माइक्रोमीटर पीपीएलओ होता है। विच एमंग द फॉलोइंग इज नॉट प्रोकैरियोटिक्स, कौन सा प्रोकैरियोटिक नहीं है, बताओ फटाक से आंसर। फर्स्ट ऑप्शन इसका क्या चीज है, सैक्रोमाइसिस, सैक्रोमाइसिस ये तो हो जाएगा जी। 12 नंबर है कि मिनी राइबोसोम में
associated with a single mRNA to form multiple couples of the polypeptide and simultaneously फिर है such a string a ribosome are termed as 12 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर हो जाएगा पोलिसोम with the following compound provide a sticky character of the bacteria cell 13 नंबर क्वेश्चन ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा ग्लाइकोकैलिक्स रॉन्ग स्टेटमेंट कौन सा है क्वेश्चन कैसे बोलता है पता चला आप लोगों को क्या क्वेश्चन बोला से प्रोवाइड करता है स्टिकी कैरेक्टर बैक्टीरिया में किसने करता है तो ग्लाइकोकैलिक्स ने प्रोवाइड करता है स्टिकी कैरेक्टर इन द बैक्टीरिया सेल फिर है रॉन्ग स्टेटमेंट पूछा है 14 नंबर क्वेश्चन ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा रॉन्ग क्योंकि यहाँ पर सारे सर सही है जैसे मैं देखें तो जो साइनोबैक्टीरिया होता है लैक फ्लैजिलेटेड सेल होता है माइकोप्लाज्मा इज द वेल सेल माइक्रोऑर्गेनिज्म एंड बैक्टीरिया सेल वॉल इज मेड अप ऑफ पेप्टाइडोग्लाइसिन तो ये तीनों को आप लोग लिख भी सकते हैं पॉइंट अच्छा पॉइंट है फिर लास्ट वाला गलत हो जाएगा तो गलत हो जाएगा मतलब सही आंसर यही है फिर है रॉन्ग पूछा था फिर सेलेक्ट द मिसमैच्ड किस में है बताओ 15 नंबर क्वेश्चन का कौन सा ऑप्शन नंबर हो जाएगा तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे तो इसमें भी हम लोग जो प्रोटिस्ट होता है सिक्योरिटिस होता है माइथेनोजस जो होते हैं सेप्रोकैरियोट्स होते हैं गैस बैक्टीरिया ग्रीन बैक्टीरिया होते हैं बट लास्ट वाला ऑप्शन डी गलत लार्ज सेंट्रल वैक्यूल्स जो होता है एनिमल सेल नहीं इन प्लांट सेल फिर आइए नेक्स्ट क्वेश्चन 16 नंबर की ये कॉम्प्लेक्स राइबोसोम अटेंट अ सिंगल स्ट्रैंड ऑफ आरएनए इज नोन एज कैसे बोलते हैं उसको 16 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा पोलिसोम जो सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए होता है उसको कैसे बोलते हैं सिंगल स्ट्रैंडेड ऑफ आरएनए अगर कोई बोलेगा सिंगल सिंगल से याद रखना कौन सा तो पोलिसोम सिंगल के पास कैसे होता है पोलिसोम होता है सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए मतलब जो खून होता है उसमें जो सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए तो कैसे पाया जाता है तो पोलिसोम पोलिसोम पाया जाता है इसी याद रखना है ठीक है फिर हो गया 17 नंबर क्वेश्चन द फॉलोइंग इज एन इंक्लूजन बॉडी फाउंड इन कौन से इसमें से इंक्लूजन बॉडी फाउंड इन प्रोकैट्स नोट पूछ रहा है नोट तो नोट कौन सा हो जाएगा 17 नंबर में कौन सा इंक्लूजन बॉडी फाउंड प्रोकैट में कौन सा साइज में पाया जाता है पूछ रहा है नहीं पाया जाना नोट तो पोलिसोम पोलिसोम कहाँ पाया जाता है पोलिसोम सिंगल स्ट्रैंड आरएनए जो होता है जो कि प्रोकैट नहीं यूकैरियोट में 18 नंबर क्रोमेटोफोर्स इज टेक प्लेस क्रोमेटोफोर्स जो होता है टेक प्लेस कहाँ पे होता है बता फटाक से क्रोमेटोफोर्स कहाँ पाए जाते हैं टेक प्लेस इन फोटोसिंथेसिस टेक पार्ट इन जी क्रोमेटोफोर्स टेक पार्ट इन फोटोसिंथेसिस the structure that help the bacteria attached to the rock and host tissue are कुछ कुछ बैक्टीरिया जो होते हैं स्ट्रक्चर के वो अटैच होते हैं रॉक से एंड होस्ट टिश्यू आर 19 नंबर उसको बोलते हैं फाइब्रिया फाइब्रिया ए नंबर द मोटल बैक्टीरिया आर एबल टू मूव बाय फ्लैजिला अगर कोई मोटल बैक्टीरिया है तो मूव किससे मूव करेगा तो फ्लैजिला से वही द फॉलोइंग टू स्टेटमेंट बताओ बिलो द टू स्टेटमेंट कौन सा करेक्ट है कौन सा सही है कौन सा गलत है कौन सा फॉल्स है contrastively arranged strings of Golgi complex are arranged near the nucleus with distinct convex and cis or maturing side convex strands and forming phase or a number of proteins modified by the cisternia of glyco complex and before they are released from the cis phase in the movement करेक्ट पूछा है बताओ 21 नंबर क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी जो कि दोनों का दोनों गलत है ठीक है 22 नंबर क्वेश्चन पढ़ो फटाक से Why the following are not considered as the part of इंडो मेम्ब्रेन सिस्टम कौन सा ऐसा है जिसको नहीं कंसिडर करते हैं एज अ इंडो मेम्ब्रेन सिस्टम 22 नंबर कौन सा हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा जो कि हो जाएगा क्लोरोप्लास्ट कैसे करते हैं तो उसको एंडोक्राइन सिस्टम में उसको हम चीज नहीं करते हैं एंडोक्राइन सिस्टम में उसको हम कंसिडर नहीं करते हैं तो क्या होता है पेरोक्सिसम ना बोला मैंने क्लोरोप्लास्ट 22 नंबर
एक मिनट 22 नंबर का हो जाएगा, दोनों हो जाएगा ये। अच्छा यहाँ पर नीचे ऑप्शन है ना, तभी तो लगा। एक मिनट इसका तो देखिएगा कि नोट कंसीडर इन इंडोक्राइन सिस्टम में आ जाएगा हम लोगों का, ये भी माइट्रोकॉन्ड्रिया में जाएगा, क्लोरोप्लास्ट, प्रोक्सिसोम, तीनों हो जाएगा। इधर क्या चाहिए, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये तो नहीं होगा, कोलेट भी नहीं होगा, मतलब ये दोनों खत्म। ए सी ई, ए सी ई, ए सी, ऑप्शन सी मार दो। वही द फॉलोइंग में करेक्ट विद द रिस्पेक्ट ऑफ गोल्जी apparatus, बताओ। 23 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, इट इज द इंपॉर्टेंट फॉर्मेशन ऑफ ग्लाइकोप्रोटीन एंड द ग्लाइकोलिपिड, नो, गलत। किस पे बोला है, गोल्जी apparatus, एकदम गलत। इट प्रोड्यूसेस सेलुलर एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ एटीपी, यस, सेलुलर एनर्जी को एटीपी फॉर्म करता है, ऑप्शन बी हो गया। हैं? एक मिनट, ये जो है ये पोटेंट फॉर्मेशन ग्लाइकोप्रोटीन एंड ग्लाइकोलिपिड, ये तो सही हो गया, ये वाला ही गलत हो गया। फॉर्म ऑफ एटीपी नहीं था, इट मॉडिफाइड टू प्रोटीन सिंथेसिस इन द राइबोसोम इन ऑन आयर, यार ठीक है, ये भी सही हो गया। फैसिलिटी ट्रांसपोर्ट आयन, नो। प्रोवाइड मैकेनिकल सपोर्ट, नो, ये सी। फिर है 24 नंबर क्वेश्चन, कि the pH lysosome is increased in alkaline, which what will be the come out? Lysosome enzyme will be more than active, and hydrolytic enzyme will function more affinity, and hydrolytic enzyme will become inactive, and lysosome enzyme will be released into the cytoplasm, बताओ। इंक्रीज करता है अल्कलाई में, व्हाट विल बी द आउटकम्स। 24 नंबर क्वेश्चन, ऑप्शन नंबर हो जाएगा इसका सी करेक्ट, हाइड्रोकार्बन एंजाइम विल बी द बिकम इनएक्टिव। 25 number, in organism of the included the इंडो मेम्ब्रेन सिस्टम आर। 25 नंबर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, इंडो प्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्जी apparatus, लाइसोसोम एंड वैक्यूल। Which the following important site of formation of glycoproteins and the glycolipid in eukaryotic cell? Which the following site of formation of glycoproteins and glycolipid in the eukaryotic cell? 26 नंबर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, गोल्जी बॉडीज। गोल्जी बॉडीज क्या चीज करता है, तो फॉर्मेशन करता है ग्लाइकोप्रोटीन का और प्लस ग्लाइकोलिपिड, एंड क्या चीज में, तो इन eukaryotic में, तो क्या फॉर्मेशन ऑफ किस का, तो गोल्डी बॉडीज का। कोई द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट, कौन सा आंसर स्टेटमेंट जो करेक्ट नहीं है, मतलब कि गलत है, एक तरह से बोल सकते हैं। यहाँ पर इनकरेक्ट बोलता हूँ, वही इसका मतलब होता है। और 27 नंबर हो जाएगा ऑप्शन नंबर कौन, लाइसोसोम आर द न्यूमेरिकल एंड हाइड्रोलाइटिक एंजाइम, एकदम सही बात है। एंड फिर क्या चाहिए, द हाइड्रोलाइटिक एंजाइम इन लाइसोसोम एक्टिव अंडर द एसिडिक पीएच, ये भी सही है। एंड लाइसोसोम आर द मेम्ब्रेन ऑफ बाउंड स्ट्रक्चर, एकदम सही बात। याद करना बाबू इसको, मतलब ऐसे ही नहीं छोड़ देना है, एकदम सही बात मैं बोल रहा हूँ, उसका मतलब ये नहीं कि तुरंत हो गया, इसको याद रखना है। लाइसोसोम हैव द मेम्ब्रेनस हाइड्रोलाइटिक एंजाइम, द हाइड्रोलाइटिक एंजाइम लाइसोसोम अंडर द एसिडिक पीएच, एंड जो होता है लाइसोसोम जो होता है मेम्ब्रेनस पाउडर स्ट्रक्चर होता है, तो तीनों याद रखो तो सही है। बट गलत हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 27 हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, गलत है। एंड द गोल्जी कॉम्प्लेक्स पार्टिकल्स इन, गोल्जी कॉम्प्लेक्स पार्टिकल्स इन किस में होता है, बताओ। गोल्जी जो कॉम्प्लेक्स होता है पार्टिकल्स इन किस में पाया जाता है। 28 नंबर का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, फॉर्मेशन ऑफ सेकेंडरी वेसिकल्स, सेक्रेटरी वेसिकल्स। गोल्जी apparatus जो होता है, गोल्जी कॉम्प्लेक्स पार्टिकल्स इन, गोल्जी कॉम्प्लेक्स पार्टिकल्स इन फॉर्मेशन ऑफ सेकेंडरी वेसल्स। 29 द फॉलोइंग इवेंट डू नॉट अकर इन द रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, बताओ। नोट अगर पूछ रहे हैं बाबू, मेन पॉइंट यही पकड़ना है, नोट किसी में, तो गोल्जी इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में, बताओ। 29 नंबर का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, फोस्फोलिपिड सिस्टम। ये क्या चीज, नो पूछ रहा है, नो, गलत, मतलब प्रोटीन ये सब होता है, इसे याद रखना है। टू सेल द ऑर्गेनेल्स कंटेनिंग द हाइड्रोलाइटिक एंजाइम, ए सेल ऑर्गेनेल्स कंटेनिंग हाइड्रोलाइटिक एंजाइम। 30 नंबर क्वेश्चन, ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी, जो कि हो जाएगा लाइसोसोम। 31 नंबर इज द फॉलोइंग करेक्टली मैच्ड इन द पेयर। 31 नंबर क्वेश्चन, करेक्टली मैच्ड इन द पेयर पूछ रहा है, कौन सा हो जाएगा, तो करेक्टली मैच्ड होगा स्मूथ ईयर सिस्टम को, नहीं, ये भी नहीं, ये भी नहीं, ऑप्शन डी, स्मूथ ईयर सिंथेसिस ऑफ लिपिड, तीन होगा जी। 31 का ऑप्शन नंबर डी एकदम करेक्ट आंसर है। द ऑस्मोटिक एक्सप्लेनेशन ऑफ द सेल, द ऑस्मोटिक एक्सप्लेनेशन ऑफ द सेल एंड kept a water in chili regulated by,
क्या हो जाएगा 32 नंबर ऑप्शन, 32 नंबर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी वैक्यूल। इसका मैं क्वेश्चन एक बार फिर से मैं रिपीट कर देना चाहता हूँ क्योंकि यहाँ पे थोड़ा सा कट गया है। तो यहाँ पर लिखा हुआ था आप लोगों का, इसको मैं काट करके लिख देता हूँ अच्छा से। चिफली लिखा हुआ था, चिफली 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 रेगुलेटेड बाय वैक्यूल हो गया आंसर। और क्वेश्चन नंबर कौन सा है? क्वेश्चन नंबर है 33। ऑप्शन क्वेश्चन पढ़ो क्या चाहिए, क्या चीज काम करता है बताओ, क्या चीज है करेक्टली जो है मैचेस इन द फिगर, क्या चाहिए भाई, ये तो कुछ दिखाया हुआ है, ये नहीं है। बताइए फिगर देख के आप क्या समझते हैं, डायरेक्ट मैं क्वेश्चन पूछूंगा या तो मैं पूछता भी नहीं। फिगर देख के जो समझ में आ रहा है वो बोलिए आप। 33 नंबर क्वेश्चन है ना। ये पहली बात केयर ऑफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, और क्या करता है, ये काम क्या करता है, तो प्रोटीन का सिंथेसिस करवाता है। बात खत्म हो गया, ऑप्शन नंबर यही मार देना था। द मेजर साइट ऑफ सिंथेसिस ऑफ लिक्विड इज, द मेजर साइट ऑफ सिंथेसिस ऑफ लिक्विड इज, कौन सा हो जाएगा मेजर साइट ऑफ सिंथेसिस ऑफ लिक्विड? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा एस ई आर। एस ई आर मतलब क्या चीज होता है, तो स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। स्मूथ का स्पेलिंग देख सकते हो, ऊपर से इंडोप्लाज्मिक का उठा लेना। ठीक है, लिखना होगा, लिख सकता है कोई भी। अच्छा, क्या क्वेश्चन था, प्रोफेसर रिपीट कर दें। मेजर साइट ऑफ सिंथेसिस ऑफ लिपिड, सिंथेसिस ऑफ लिपिड का कौन सा मेजर होता है, तो वो होता है एसीआर स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, और एक होता है रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। डिफरेंस पढ़ लेना। 35 हो जाता है कि द गोल्जी कॉम्प्लेक्स प्लेज अ मेजर रोल। जो गोल्जी कॉम्प्लेक्स होता है क्या चीज मेजर रोल प्ले करता है, बताइए फटाक से। 35 का ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए पेस्ट ट्रांसलेशनल मॉडिफिकेशन ऑफ प्रोटीन एंड ग्लाइको ग्लाइकोसिडनल ऑफ लिपिड। तो द पोस्ट ट्रांजिशनल मॉडिफाइड इज प्रोटीन एंड ग्लाइकोसिडनल ऑफ लिक्विड। ये तो ठीक है जी, मेजर रोल यही हो जाएगा। 35 है क्या, 35 ऑप्शन नंबर एटर, बहुत बढ़िया सही आंसर है। 36 नंबर क्वेश्चन, टॉपिक है माइटोकॉन्ड्रिया प्लास्टिक एंड ट्राइबोसोम से पूछा जा रहा है। 36 नंबर, डीएनए प्रेजेंट इन क्लोरोप्लास्ट इज, डीएनए प्रेजेंट इन क्लोरोप्लास्ट इज, क्लोरोप्लास्ट डीएनए प्रेजेंट सर्कुलर होता है, डबल स्टैंडर्ड होता है, ऑप्शन डी मार दीजिए। स्टेटमेंट पढ़िए फटाक से, माइटोकॉन्ड्रिया एंड क्लोरोप्लास्ट आर बोथ डबल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स, क्या ये सही है? कहते नहीं हम आगे बढ़ेंगे ही नहीं, पहले बताओ ये सही है कि ये सही है। गलत है, सही है, सही एकदम सही बाबू। इनर मेम्ब्रेन ऑफ द माइटोकॉन्ड्रिया रिलेटिविटी इलेस परमेबल, यहाँ पे गलत हो गया, कंजर्वेटिव तो क्लोरोप्लास्ट एकदम गलत, ऑप्शन ऑप्शन ए। 37 ऑप्शन नंबर ए। 38 हो गया, विच द फ्लोइंग पेयर ऑर्गेनल्स इज नॉट कंटेन डीएनए, नॉट कंटेन डीएनए, कौन सा ऐसा पेयर है जो कि कंटेन डीएनए नहीं करता है, डीएनए कंटेन नहीं करता है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा लाइसोसोम एंड वैक्यूल, जो कि डीएनए कंटेन नहीं करते हैं। तो ये सब माइटोकॉन्ड्रियल लाइसोसोम हो जाएगा, एंड क्लोरोप्लास्ट एंड वैक्यूल हो जाएगा, न्यूक्लियर एनवेलप एंड माइटोकॉन्ड्रिया हो जाएगा। तो इसका तो मैं बोलूंगा कि लिख ही लीजिए क्योंकि इंपोर्टेंट थोड़ा सा लग रहा है। फ्लोइंग पेयर ऑर्गेनेल्स डू नॉट कंटेन डीएनए, मतलब कि यहाँ पर अगर लिखने का बात होगा तो आप कर दीजिएगा यहाँ पे कि डज कंटेन डीएनए, तो ये हम लोग लिख सकते हैं, आउट ऑफ क्वेश्चन में बता रहा हूँ, अगर लिखना होगा तो, कि माइटोकॉन्ड्रिया एंड लाइसोसोम, क्लोरोप्लास्ट एंड वैक्यूल, और फिर क्लियर न्यूक्लियर एनवेलप एंड माइटोकॉन्ड्रिया। अब अपना क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। विद द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द माइटोकॉन्ड्रिया इज इनकरेक्ट, इनकरेक्ट पढ़ना है। एक करेक्ट बताओ फटाक से। एंजाइम ऑफ द एंजाइम ऑफ द इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट इम्बेड आउट ऑफ द मेम्ब्रेन, यही गलत हो गया ना, आउट ऑफ मेम्ब्रेन हो गया। आगे बढ़ो फटाक से। 40 नंबर, with the flowing cell organelles responsible for the extraction of energy and carbohydrate from the ATP। 40 नंबर क्वेश्चन, ऑप्शन नंबर डी माइटोकॉन्ड्रिया हो जाएगा, जो कि रिस्पॉन्सिबल नहीं, रिस्पॉन्सिबल होता है किस चीज के लिए, एक्सटेंशन एनर्जी एंड कार्बोहाइड्रेट ऑफ द फॉर्म ऑफ एटीपी के लिए, माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया एंड क्लोरोप्लास्ट, और माइटोकॉन्ड्रिया एंड क्लोरोप्लास्ट क्या चीज होता है बताओ फटाक से, ऑप्शन ए और बी। सेमी ऑटोनोमस ऑर्गेनल होता है क्या? 41 नंबर क्वेश्चन,
क्या सेमी ऑटोनोमस ऑर्गेनाइज होता है? एकदम सही बात है, वो कोई नहीं गलत बोल सकता है इसको। फिर है फाउंड बाय डिवीजन ऑफ प्री एग्जिस्टिंग ऑर्गेनाइज एंड दे कंटेन डीएनए लाइक, नहीं गलत हो गया यहाँ पे। तो ए ट्रू बी फॉल्स, ए ट्रू बी फॉल्स, ऑप्शन सी मार दो 41, ठीक है। एंड द स्ट्रक्चर ऑफ द फाउंड बाय लाइकिंग द ऑर्गेनेल्स एंड फैटले, क्या लिखा हुआ है एक मिनट रुकिए। द स्ट्रक्चर एट फॉर्म बाय स्ट्रिंगल ऑर्गेनेल्स एंड फैटेंड मेंबर ऑफ द सेक्शन क्लोरोप्लास्ट आर, बताओ कौन सा? 42 नंबर क्वेश्चन, ऑप्शन नंबर ग्रेन है। डीएनए इज नॉट प्रेजेंट इन, डीएनए कहाँ प्रेजेंट नहीं होता है? बड़ा फर्स्ट माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट नहीं होता है क्या? माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट नहीं होता है क्या? एकदम बुद्धू है, राइबोसोम में नहीं होता है डीएनए। 43 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइबोसोम। डीएनए इज नॉट प्रेजेंट इन, नॉट प्रेजेंट इन कहाँ प्रेजेंट नहीं होता है? राइबोसोम प्रेजेंट नहीं होता है। जो फॉलोइंग स्ट्रक्चर परफॉर्म अ फंक्शन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया एंड बैक्टीरिया, 44 नंबर क्वेश्चन, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा मेसोसोम। फिर है 45 में, the following function is carried out of the cytoskeleton in the cell, which the following function is carried out by the cytoskeleton in the cell, in the cell, in a cell। 20 45 49 पे क्वेश्चन, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा मोटालिटी। मैच द फॉलोइंग कॉलम सेट द ऑप्शन करेक्ट, कौन सा हो जाएगा बताओ? एंडोप्लाज्मिक, रफ एंडोप्लाज्मिक एंड गोल्जी कॉम्प्लेक्स एंड सेंट्रियोल, इसका क्या कैसी मैच होगा फटाफट से? मैं कर दूं क्या? खत्म। गोल्जी एपरेटस, गोल्जी स्पाइन एंड सेंट्रियोल का स्पिंडल फाइबर्स। स्मूथ जो होता है उसको होता है लिपिड सिंथेसिस, और रफ जो होता है प्रोटीन सिंथेसिस। बात खत्म। ये याद रखना एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, अगर मैं बोलूँ तो स्मूथ, स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये वाला याद रखना कि ये सिर्फ लिक्विड या लिपिड, लिपिड बोलना, लिपिड का खाली होने से सिंथेसिस करता है। और जो रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो होता है वो करता है प्रोटीन का। तो ये याद रखना, पूछ देता है क्वेश्चन। ये पूछा गया था 2 कोविड में, अच्छा क्वेश्चन रहता है। एंड माइक्रोटोब्यूल्स आर constituent ऑफ माइक्रोटोब्यूल्स। 47 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा स्पिंडल फाइबर्स एंड सेंट्रियोल्स एंड सेलिया। The solid linear cyclostransal element having a diameter of 6 nanometer and have up a single type of nanometer is known as। 48 नंबर क्वेश्चन, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा माइक्रोफिलामेंट। 49 नंबर क्वेश्चन, ज़्यादा क्वेश्चन नहीं बचा हुआ है, अब हार्डली से हार्डली 10 क्वेश्चन 15 क्वेश्चन होगा। करेक्टली मैच कौन सा हो जाएगा बताओ फटाक से, सब याद रखना क्वेश्चन, और बहुत अच्छा क्वेश्चन रहता है, मैं तो बोलूँगा कि याद ही कर लो ये सब। विद द फॉलोइंग सेलेक्ट करेक्ट कौन सा है बताओ करेक्ट। 49 नंबर, 49 नंबर कौन सा हो जाएगा? 49 नंबर ए है सेंट्रियोल। सेंट्रियोल क्या चीज होता है? बेसल बॉडी, सिलिया और फ्लैजिला। सेंट्रियोल क्या चीज होता है? याद रख लो, याद करो, लर्न लर्न। यहाँ पे हम लोग सारा चीज लर्न करेंगे। कैसे करेंगे? लर्न करेंगे, क्लास में ही लर्न करेंगे। 10 बार रिपीट करेंगे लेकिन लर्न कर लेंगे आज। सेंट्रियोल क्या चीज होता है? सेंट्रियोल होता है बेसल बॉडी, बेसल बॉडी होता है, बेसल बॉडी। एक मिनट रुकना तो, ठीक है, हाँ ठीक है, बेसल बॉडी होता है। एंड फिर हो जाएगा बी, बी क्या होता है? क्लोरोफिल, क्लोरोफिल क्या होता है? थैलेकोइड होता है, थैलेकोइड होता है। फिर होता है सी, क्रेस्टिया, क्रेस्टिया क्या होता है? इनफोल्डिंग, इनफोल्डिंग इन माइटोकॉन्ड्रिया, इनफोल्डिंग इन माइटोकॉन्ड्रिया, इनफोल्डिंग इन माइटोकॉन्ड्रिया, इनफोल्डिंग इन माइटोकॉन्ड्रिया। और राइबोसोम क्या होता है? न्यूक्लियर एसिड होता है, न्यूक्लियर एसिड। राइबोजाइम न्यूक्लियर एसिड। क्लोरोफिल क्या चीज होता है? थैलेकोइड होता है। और फिर क्या चाहिए है? और एक क्या चाहिए है? एक है सेंट्रियोल, सेंट्रियोल क्या चीज होता है? तो बेसल बॉडी, सिलिया फेजिटो। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा करेक्ट आंसर। इसको रट लेना है एकदम, याद रहे चाहे नहीं रहे, रट लेना है पूरा, समझ गए? फ्लेमिंग का हो जाएगा क्रोमैटिन, फ्लेमिंग का कौन सा हो जाएगा? क्रोमैटिन, क्रोमैटिन। बी क्या चीज है? रॉबर्ट, रॉबर्ट। बी है रॉबर्ट, रॉबर्ट ब्राउन, रॉबर्ट ब्राउन ने क्या चीज किया था? रॉबर्ट ब्राउन ने क्या चीज किया था? न्यूक्लियस का खोज किया था। फिर जॉर्ज पेंडल, जॉर्ज पेंडल ने क्या चीज किया था? तो राइबोसोम का खोज किया था। फिर क्या चीज है? कैमिलो गोल्जी क्या चीज किए थे? डिस्क शेप्ड सेक्ट एंड साइट्रिनिया नियर सेल न्यूक्लियर ने दिया था। तो ऑप्शन नंबर 50 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर क्वेश्चन नंबर 50 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ये वाला याद रखना है, कुछ याद रहे चाहे मत रहे, याद रखना चाहिए कि रॉबर्ट ब्राउन ने क्या चीज किया था? तो न्यूक्लियस का खोज किया था। जॉर्ज पेंडल राइबोसोम,
एंड एक और कौन सा है, कैमिलो गोल्जी, जो कि डिस्क शेप्ड एंड स्टेनोग्लियर इन्वेलप ने दिया था, एंड फ्लेमिंग ने क्या किया था, फ्लेमिंग ने दिया था क्रोमैटिन। मेटासेंट्रिक फिर है 51 नंबर 24 क्वेश्चन वो मैच करना है, फटाक से मैच करिए। 51 नंबर क्वेश्चन, 51 नंबर क्वेश्चन, 51 नंबर क्वेश्चन। मेटासेंट्रिक क्रोमोसोम, मेटासेंट्रिक क्रोमोसोम किसको बोलते हैं, तो मिडिल सेंट्रोमियर फॉर्म बाय टू इक्वल आर्म्स ऑफ क्रोमोसोम एंड क्या चाहिए, सब मेटासेंट्रिक क्रोमोसोम, जो कि होता है सेंट्रोम इन स्लाइटली अवे फ्रॉम द मिडिल ऑफ द क्रोमोसोम एंड रिजल्टिंग इनटू टू इक्वल आर्म्स। और फिर क्या चाहिए, और एचरोसेंट्रिक क्रोमोसोम क्या चाहिए होता है, तो सेंट्रोमियर इज सिचुएटेड क्लोज टू इट्स एंड फॉर्मिंग, मिनट रुकिएगा इधर, centromeric is situated close to the end of forming one extensor short and one very long arm। एंड डी का हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट हो जाएगा, बात खत्म हो गया। थैलोसेंट्रिक क्रोमोसोम कैसे होता है, तो क्रोमोसोम है द टर्मिनल थर्मिनल क्या चाहिए, टर्मिनल सेंट्रोमियर। तो ये भी याद रहेगा ना कि सिर्फ जो होता है टेलोसेंट्रिक क्या चाहिए, तो टर्मिनल होता है, तो बात खत्म, टी से टी मिला देना है, डी का वन एक ही को में है ये है, तो बात इसी में सही बन गया, ऑप्शन नंबर डी हो गया खत्म। 51 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। 52 नंबर क्वेश्चन फटाक से बढ़ेंगे, मैच कीजिए तो फिर से भी आप लोग। 24 का ही क्वेश्चन है ना, 52 नंबर का फिर से मैच कीजिए आप लोग। F1 पार्टिकल माइटोकॉन्ड्रिया, हिस्टोन सिलिया, एक्सोनिमा, नहीं 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 गलत हो गया, हिस्टोन क्रोमोप्लास्ट, एक्सोनिमिया सिलिया, सिस्टरीनी गोल्जी अपरेटस। 52 नंबर का ऑप्शन नंबर बी है क्या, देखिएगा तो थोड़ा, यस राइट आंसर है। तो F1 पार्टिकल हो गया माइटोकॉन्ड्रिया, हिस्टोन हो गया क्रोमोसोम, एनोमियन हो गया सिलिया, एक्सोनिमा हो गया सिलिया, एंड सिट्रिनिया हो गया गोल्जी अपरेटस। गलत क्वेश्चन पढ़िए फटाक से, मैच ऑफ द फ्लोइंग ही है। बाबू बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे गए थे, से तो 24 का ही क्वेश्चन आपको पढ़ लो, खाली मैच ऑफ द फ्लोइंग आया था क्या, 24 में से 4-5 क्वेश्चन पढ़ दिया, देखिए ये हम 24 का था, टोटल 5 क्वेश्चन आया था मैच ऑफ द फ्लोइंग यहाँ से, तो पूरा अच्छे से पढ़ लीजिए चैप्टर को। 53 नंबर क्वेश्चन का क्या हो जाएगा आंसर बताइए फटाक से। मैच कर लिए आप लोग क्या, मैच कर लिए क्या आप लोग, मैंने भी कर लिया। 43 का 3 उसी को जाएगा। न्यूक्लियस, न्यूक्लियस क्या हो जाएगा, साइट ऑफ एक्टिव राइबोसोम डीएनए सिंथेसिस, एंड सेंट्रीओल क्या होता है, सेंट्रीओल में जाएगा ऑर्गेनाइजेशन लाइक द सेंट कार्टविल, एंड जो ल्यूकोप्लास्ट हो जाएगा कि सम स्टोरिंग न्यूट्रिएंट्स, एंड गोल्जी साइट फॉर्मिंग ऑफ द ग्लाइकोलिपिड्स। फर्स्ट एंड सेकंड ऑप्शन देखिए फटाक से बताइए। 54 54 54 54 ऑप्शन बी इसका भी है बाबू, तो इसका हो जाएगा एक्सोनिमा का हो जाएगा सिलिया एंड फ्लेजिला। फिर है कार्टविल पैटर्न, कार्टविल पैटर्न का क्या हो जाएगा, कार्टविल पैटर्न का क्या हो जाएगा ऑप्शन मैंने ऊपर ही बताया है इसको, तो मैं तो इसको ऐसे ही सेंटर में ना दूंगा। फिर सेट्रिया कैसी है, क्रिस्टा क्रिस्टा का माइटोकॉन्ड्रिया सेटेलाइट क्रोमोसोम, खत्म। सेटेलाइट क्रोमोसोम, सेटेलाइट किसको बोला जाता है, क्रोमोसोम को, यही मैंने सही मारा है ना। 54 का ऑप्शन नंबर बी है, हाँ ठीक है। 55 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर है 55 का 55 का हम लोग तो एक ही मिलाया कर देंगे। मेटासेंट्रिक क्या चीज होता है क्रोमोसोम,
सेंट्रोमियर ऑफ द मिडिल फॉर्मिंग एंड टू इक्वल आर्म्स ऑफ द क्रोमोसोम। ये मैंने इधर भी कहीं बताया है ना, ये देखिए यहाँ पे क्वेश्चन रिपीटेशन कैसे हुआ है। 24 में भी क्वेश्चन पूछा है, क्या है, हाँ भाई पूछा गया है। मेटासेंट्रिक क्रोमोसोम, ये भी देखिए मिडिल यहाँ पर लिखा हुआ होगा, मिडिल फॉर्मिंग टू इक्वल आर्म्स एंड क्रोमोसोम, मिडिल मिडिल यहाँ क्रोमोसोम मतलब मिडिल फॉर्मिंग टू इक्वल आर्म क्रोमोसोम। फिर यहाँ पे देखिए, यहाँ पर आप देखते रहिएगा, एर्चिसेंट्रिक क्रोमोसोम, इसका यहाँ पे क्या चीज हुआ है, यहाँ पे देख लीजिए। और यहाँ पर क्या चीज होगा इसका 55 है ना बाबू, 55, तो यहाँ पर भी क्या चीज होगा इसका, यहाँ पर भी आपका वही हो जाएगा, same to same. Centromere is situated in the close of the end forming of the text, exactly short by the one long, and chromosomes together closely, and the forming of extremely short and very long arm. क्या बी 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 का फर्स्ट ही होगा ना, ऑप्शन नंबर बी ही हो जाएगा ना इसका। यहीं पे सही हो गया। ठीक है, सब 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 मेटा सब मेटा सब मेटा सेंट्रिक, सब मेटा सेंट्रिक, सब मेटा सेंट्रिक कहाँ पे आता है, मिडिल में। देख लो यहाँ मिडिल, यहाँ देख लो वेरी शॉर्ट, यहाँ देख लो मिडिल फार्मिंग, और यहाँ पर टर्मिनल टेलोसेंट्रिक में बताया। इनकरेक्ट बताओ फटाक से, 55 56 इनकरेक्ट, 56 इनकरेक्ट। अब फटाक से नोट कॉपी लिख लो, माइक्रोबॉडीज बोथ ऑफ द प्लांट एनिमल में पाया जाता है, न्यूक्लियस बैरियर बिटवीन द मैट्रिक्स न्यूक्लियस एंड न्यूक्लियर इंपोर्ट ऑफ द इतना डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू। चलो ठीक है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा गलत। गलत मतलब कि सही, रॉन्ग में पूछा है। मैच द फॉलोइंग करना है, 57 नंबर क्वेश्चन है, फटाक से कीजिए। हो गया ना, ऑप्शन बी मैच कर गया। क्रिस्टिया कैसी होता है, तो इनफोल्डिंग ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। थैलेक्वाइड कैसी होता है, तो फैटर्न मेम्ब्रेन्स एंड साइटोस्ट्रोमा एंड इतना, एंड क्रोमैटो सेंट्रोमियर कैसे होता है, तो प्राइमरी कंस्ट्रक्शन ऑफ क्रोमोसोम, एंड सिस्टरी क्या होता है, सैक स्ट्रक्चर साइकोलॉजी apparatus। आगे आप लोग करते रहिएगा। When the centromere is situated in the middle of the two equal arms and chromosome of the chromosomes, the chromosome refer to। 58 नंबर क्वेश्चन, ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी, जो कि हो जाएगा मेटासेंट्रिक। द बायोस्फेरिकल ऑफ राइबोसोम एंड आरएनए ऑकर इन, आरएनए ऑकर किस में होता है, राइबोसोम बायोसिंथेसिस में। 59 नंबर क्वेश्चन, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा न्यूक्लियोलस। 60 नंबर, द शॉर्टर एंड लॉन्गर सेक्शन ऑफ द क्रोमोसोम्स आर रेफर टू। बताइए फटाक से, तुरंत मैंने ऊपर पढ़ाया हुआ इसके बारे में। क्वेश्चन नंबर 60, ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी, जो कि हो जाएगा पी आर्म एंड क्यू आर्म ऑफ रिस्पेक्टिवली। Which the following is not true for nucleus, तो कौन सा ट्रू नहीं है न्यूक्लियस के लिए। 68 नंबर, इट इज द मेम्ब्रेनस बाउंड स्ट्रक्चर, जो कि ट्रू है, मेम्ब्रेन ऑर्गेनल्स। ठीक है, दस द क्रोमोसोम ऑफ द क्रोमोसोम ऑफ द सेंट्रोमियर सिचुएटेड क्लोज टू, कहाँ पाया जाता है, वन इंड आर। 62 डी हो जाएगा, जो कि हो जाएगा एक्रोसेंट्रिक। Nuclear envelope is a derivative of, nuclear envelope is a derivative of rough endoplasmic reticulum. Barbinian ring is site of, Barbinian ring are site of। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आरएनए और प्रोटीन सिंथेसिस। 65 नंबर मैच कीजिए फटाक से, तो मैं ऊपर थोड़ा सा रिवाइज कर दे रहा हूँ आप लोगों के लिए। न्यूक्लियर एम्ब्रेसिस होता है, किस में होता है बताओ, अभी तो मैंने बताया, न्यूक्लियर रफ रफ रफ, न्यूक्लियर एम रफ रफ, न्यूक्लियर एम रफ रफ। फिर हो जाएगा बाल्जिनी रिंग साइट ऑफ, बाल्जिनी रिंग साइट ऑफ, ऑप्शन सी आरएनए और प्रोटीन सिंथेसिस। मैच कर लिए होंगे आप लोग तो, अभी तक तो मैच तो कर ही लिए होंगे ना जी बाबू, हम तो डायरेक्ट कर देंगे, मेरा उतना टाइम नहीं लगता है। हो गया, थैलेक्वाइड्स फैटी मेम्ब्रेन एंड साइक इन स्ट्रोमा, एंड सिलिया इन फोल्डिंग ऑफ द माइटोकॉन्ड्रिया, एंड क्रिस्ट्रिया होता है साइक स्ट्रक्चर्स एंड गोल्जी apparatus, और क्रोमेटिन होता है कंडेंसेशन ऑफ द डीएनए। ऑप्शन फर्स्ट हो गया वो। आज के लिए बस इतना ही। एक मिनट रुकिएगा, एक मिनट एक मिनट, हम आपके लिए कुछ लेके भी आए हुए हैं, इसको हटाना एक मिनट। आपको लोगों के लिए कुछ लेकर भी हम लोग आते रहते हैं, तो अभी आज का जो है
आज का जो है से आपके सामने है क्या चीज़ है, मैं इसको डिस्कस करने वाला हूँ। 1000 क्वेश्चंस का पीडीएफ 49 और 3 क्वेश्चन का पीडीएफ आप लोग को मात्र 99। क्या चीज़ है मैं इसको डिस्कस कर देता हूँ कि यह एनसीईआरटी प्लस एनसीईआरटी पीवाईक्यू इंपॉर्टेंट क्वेश्चन प्लस मॉड्यूल आने वाले क्वेश्चंस जो कि 85% मैं गारंटी दे सकता हूँ आने वाले क्वेश्चंस उसको सारा चीज़ मिला करके ये पीडीएफ बनाया जा रहा है। ये मोस्टली भी ज़्यादातर परचेज चल रहा है 3000 क्वेश्चंस का, और इसमें ही आप लोग का मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस कीजिए आप, ये बहुत अच्छा यही है। 99 में चल रहा है, पहले ये 149 का था बट अभी 99 आरएस में चल रहा है। लेने के लिए कुछ नहीं करना है, इस कॉन्टैक्ट नंबर पर कॉन्टैक्ट कीजिए या कॉल कीजिए या मैसेज कीजिए। मैसेज कर दीजिएगा तो आप लोग को तुरंत पीडीएफ मिल जाएगा, तुरंत आप लोग को पेमेंट कीजिए और तुरंत ले लीजिए। सर्विस पूरा फास्ट है, आप लोग जो करना है फटाक से कीजिए। और अभी यही चल रहा है ऑफर, यही वाला अभी 149 का मिलता था, अभी 99 कर दिया गया है। और ये हम लोगों का 100 रुपीज़ था जो कि अभी हम लोगों का 49 हो गया है। ऑफर चल रहा है अभी अभी ऑफर चलते रहेगा, तो ये साल का ऑफर है। अगले साल में देखते हैं क्या होता है। ठीक है, तो मिलते हैं इस वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ।